हे भगवान शिव, जो कोई भक्त सावन मास की इस पावन वीडियो को लाइक करें और चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करे, उसकी झोली खुशियों से भर देना, उसके जीवन की हर निर्धनता सदा के लिए दूर कर देना। और जो कोई भक्त सावन के महीने में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब तो आज हम आपको प्रगति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और अगर आप इन पौधों की जड़ सावन माह के दिनों में हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर में आते हो तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। भक्तों, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं, अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करणी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो कि भक्ति उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। तो आज हम आपको जो जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं उसे अमृत बूटी पिक कहते हैं। यूं कि कहे कि संजीवनी बूटी के समान है। इसलिए इस जड़ी बूटी को मालूम क्यों समझने की भूल मत करना। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको बारी बारी से बताएंगे। दोस्तों, आज तक आप लोग अपामार्ग को साधारण घास ही समझते आए होंगे, लेकिन यह एक साधारण घास नहीं बल्कि एक चमत्कारी औषधि है जिसके बारे में सैकड़ों वर्षों पहले आर्ष्य मुनियों ने बता दिया है। इसका इस्तेमाल तंत्र शास्त्र में वशीकरण के लिए किया जाता है। जी हां दोस्तों, वशीकरण करने के लिए इससे ज्यादा खास कोई बूटी नहीं है। यह पेड़ कोई मामूली नहीं बल्कि जगह जगह पाया जाने वाला यह पौधा वशीकरण करने के लिए एकदम उत्तम और रामबाण है। ध्यान से देख लीजिए इस पौधे को, इसका इस्तेमाल तंत्र शास्त्र में कैसे करते हैं और कैसे इससे अपार धन दौलत पा सकते हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। इस संसार में कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होती हैं। वैसे तो इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी कुछ ना कुछ विशेषता और खासियत अवश्य ही होती है। इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं कोई भी एक भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल बेकार हो। किसी ना किसी में कुछ ना कुछ शक्ति अवश्य विद्यमान होती है, मौजूद रहती है। और यह सभी चीजें वनस्पति तंत्र के अंतर्गत आती है। यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तंत्र करने के लिए बेहद आवश्यक, खास और विशेष हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि जिसके माध्यम से आप 11 लाभाए कार्तिक थे जुलाई से शुरू होने जा रहे इस सावन माह के किसी भी दिन इन उपायों को करके सामने वाले को अपने वश में कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की यह परेशानी होती है कि जिससे वह प्यार करते हैं, जिससे उनकी शादी हो गई होती है, वह उनकी बात ही नहीं मानता है। काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते भी हैं और बताते भी हैं कि जहां पर काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके आसपास के जो लोग हैं, उनके पड़ोसी हैं, वह हमेशा ही परेशान करते रहते हैं जिसके कारण वे कार्य भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, बहुत से जालिम लोग तो ऐसे होते हैं कि केवल बस आपको दुखी देखना चाहते हैं और कुछ ना कुछ प्रयास हमेशा ही करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो जानकारी देने जा रहे हैं वह बेहद खास है, जिसका इस्तेमाल करके आप सामने वाले को अपने वश में कर सकते हैं और जिस भी तरह से आप चाहें उसी तरह से वह आपसे करने लगेगा। यानी कि अगर वह आपसे शत्रुता रखता है या फिर आपको पसंद नहीं करता है तो इस प्रयोग को सावन माह के किसी भी दिन करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस जानकारी से आप मनचाहा कार्य कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से साधनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है जिससे व्यक्ति परम सुख को प्राप्त करता है। जितने भी मंत्र होते हैं, जितने भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, यह केवल भगवान भोलेनाथ के माध्यम से ही सफल होती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया है कि जो तंत्र होता है,
तंत्र की जो क्रियाएं होती हैं उनमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह केवल ध्यान के माध्यम से ही तंत्र सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि केवल ध्यान ही वह शक्ति है जिसके माध्यम से कुछ भी पाया जा सकता है। और तंत्र क्रियाओं को सफल करने के लिए ध्यान को ही माध्यम बनाया जाता है और उसी चीज को एक्सेस किया जाता है जो सभी लोगों में समान और निश्चित ही होती है। जैसे चेतना सब में होती है, तंत्र करने के लिए आमतौर पर कुछ चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यह बहुत ही प्रचंड क्रियाएं होती हैं। जो भी व्यक्ति ध्यान कर सकता है, ध्यान में जब चाहे जैसे चाहे प्रवेश कर सकता है, बिल्कुल शांत होकर बैठ सकता है। अपने दिल की धड़कनों को अचानक से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए तेज कर सकता है, स्लो कर सकता है, तो वह कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अपने दिल की धड़कनों को बढ़ाना और स्लो करना दिमाग के माध्यम से यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। यह केवल वही कर सकता है जिसने ध्यान को सिद्ध कर रखा हो, और ध्यान को सिद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जो तंत्र क्रियाएं जानता हो, केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो ध्यान को पकड़ना जानता हो और दिमाग के संपूर्ण खेल को समझता हो, क्योंकि यहां पर दिमाग एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को भ्रम में डाल सकती है। और आपने खुद भी काफी लोग ऐसे देखे होंगे। काफी योगी ऐसे होते हैं कि सर्दी में बैठकर ध्यान करते हैं और उन्हें ठंड नहीं लगती। ध्यान के माध्यम से अपने दिमाग को स्थिर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर सर्दी हो रही है तो उस समय दिमाग में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं, उन विचारों को बदलने की बहुत कोशिश करता है। इस प्रकार लगातार प्रैक्टिस करने से वे अपने दिमाग पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो यह जितने भी बातें हमने आपको बताई हैं बहुत खास है। जितनी भी चीजें होती हैं, यह एक प्रकार की सिद्धि होती है। यह केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है। वही व्यक्ति इन चीजें को कर पाता है जिसने अपने संपूर्ण 7 चक्रों के इस्तेमाल को समझ लिया हो, 7 चक्रों को पूरी तरह से सिद्ध किया हो, जागृत किया हो, कुंडलिनी ऊर्जा को हर एक चक्र में महसूस किया हो। या कुछ खास जानकारी हमने इसलिए बताई है जिससे आप सीख सके कि तंत्र किस प्रकार किया जाता है, क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं और किन चीजों के माध्यम से तंत्र हो सकता है। और आपको यह भी बता दें कि तंत्र साधना की जो क्रियाएं होती हैं वे सामने वाले व्यक्ति के दिमाग पर अटैक भी कर सकते हैं। इसीलिए यही वजह होती है कि सामने वाले पर जब कोई तंत्र क्रिया हो जाती है तो सामने वाला व्यक्ति हमेशा ही बेचैनी में होने लग जाता है, चिंता, घबराहट और बहुत ज्यादा उसका मन खराब होने लगता है। भूख, प्यास आदि सब कुछ ही उसकी बेकार हो जाती है। इसलिए तंत्र क्रियाओं को बेहद खतरनाक और सबसे अधिक शक्तिशाली बताया गया है। आपको यह भी बता दें कि जो आज्ञा चक्र होता है उसी के माध्यम से तंत्र संभव होता। इसीलिए जितने भी साधु संत होते हैं वह रोजाना ही अभ्यास करते हैं, क्योंकि तंत्र शास्त्र में जितनी शक्तियां होती हैं इतनी शक्ति किसी भी चीज में नहीं होती है, और यह सब सबसे आसान होता है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझें और यह बात देखें कि जो थर्ड आई होती है वहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होती है, यानी कि वहां पर बड़ी आसानी से आप ध्यान लगा सकते हैं। उसके अलावा शरीर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां आप आसानी से ध्यान लगा सकें, तो वह चीज सबसे आसान होती है। इसीलिए रोजाना आपको त्राटक करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति त्राटक को रोजाना करता है उसकी आंखों में ऐसा प्रचंड वेग होता है कि वह शत्रु कि अगर आंखों में आंखें डालकर मन में कोई बात बोल दे तो उसके शत्रु के साथ होनी निश्चित है और बिल्कुल तय है। इसी प्रकार जो लोग त्राटक करते हैं उनमें अपने आप ही वशीकरण के लिए सम्मोहन की शक्ति मौजूद रहती है, बल्कि इसी के माध्यम से यानी कि आज्ञा चक्र के माध्यम से आप अपनी संपूर्ण मनोकामना को भी पूरा करवा सकते हैं। जो भी चीज आप चाहते हैं, अगर आपको त्राटक करने की प्रैक्टिस है तो लगातार आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए आप अपनी इच्छाओं को पा सकते हैं। आज्ञा चक्र बेहद खास और सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। आज्ञा चक्र के जागृत होने से मनुष्य को बुद्धि बिल्कुल कंट्रोल में आ जाती है। फिर बुद्धि इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भागती है, वह बिल्कुल शांति से संपूर्ण सुख को अनुभव करने लग जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप त्राटक करते हैं
तो बिल्कुल भी अपने त्रिनेत्र के साथ जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि आज्ञा चक्र ध्यान लगाते हैं, बाहरी त्राटक करते हैं, आंतरिक त्राटक भी करते हैं, लेकिन इस प्रकार से करते हैं कि जबरदस्ती इस प्रकार हो जाता है कि उनके थर्ड नए पर दर्द होने लग जाता है। तो दोस्तों, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब दर्द होता है तब उसी समय आपको रोक देना है। यह सबसे सरल, सबसे आसान ऐसी क्रिया है कि अगर आप त्राटक करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके विरुद्ध नहीं जा सकता है, और अगर वह आपके विरुद्ध जाता है तो उसके जीवन में फिर कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। आज्ञा चक्र पर रोज ध्यान लगाने वाला व्यक्ति सम्मोहन वशीकरण इस प्रकार से बड़ी आसानी से सिद्ध कर लेता है कि जिस चीज की वह कामना करता है, चाहे वह कोई भी चीज हो, उसके पास निश्चित ही दौड़ कर आती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान नहीं कर पाते हैं, आज्ञा चक्र पर भी आपका ध्यान नहीं लगता है, तो सबसे जरूरी और साधारण सा उपाय है कि आप कुछ पेड़ पौधों को वशीकरण के लिए, यानी कि वनस्पति तंत्र की सहायता की भी सहायता ले सकते हैं। जैसे कि अपामार्ग का पौधा होता है, जो बड़ी आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। इसे कई जगह चिड़चिटा भी कहते हैं। यह जो पौधा होता है, इसमें वशीकरण की दिव्य सिद्धियां मौजूद रहती हैं, इसकी जड़ में मौजूद रहती है, और यह कहीं पर भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसकी पहचान यह है कि इसको जब आप किसी कपड़े पर फेंक तो वह चिपक जाता है। काफी जगह इसे अपामार्ग कहा जाता है, चिड़चिटा भी कहा जाता है, और बचपन में आपने इससे काफी खेला होगा। तो दोस्तों, आपको केवल इतना करना है। 11 जुलाई से शुरू होने जा रहे सावन माह के किसी भी सोमवार या बुधवार, शुक्रवार या फिर रविवार के दिन इस पौधे की जड़ को निकाल कर लेकर आ जाना है। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा पौधा आपको चुनना है जिसके पास आप केवल एक बार ही जाएंगे। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि यह वृक्ष जहां से भी आप ऐल रहे हो, उस वृक्ष के पास आपका फिर कभी जाना ना हो, जो आपके घर से दूर हो। ऐसी जगह पर दूर देखना है। यह बड़ी आसानी से कहीं भी जंगल में मिल जाता है, तो वहीं पर जाकर आप इस पौधे को सबसे पहले जल दें और एक लौटा जल चढ़ाकर इसकी जड़ को निकाल लें और अच्छी तरह से धो लें, और एक पत्थर भी ले लें। आप इस बात का ध्यान रखें कि केवल पत्थर पर ही इस जड़ को आपको पीसना है, और जिस समय आप पीसे तो पीसते समय आपको क्लीम का मंत्र उच्चारण करना है। क्लीम भगवान श्री कृष्ण का बीज मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण को आकर्षण यानी सम्मोहन का देवता माना जाता है, और यही बीज मंत्र झपने मात्र से ही सम्मोहन सिद्ध होता है। तो वशीकरण करने के लिए जड़ को पीसते समय आपको क्लीम बीज मंत्र मन ही मन बोलते जा है। जितनी देर में यह पेस्ट बनेगा, उतनी देर तक आपको क्लीम बीज मंत्र बोलते जाना है। थोड़े थोड़े पानी के छींटे उस पर लगाते जाना है, जिससे गिला पेस्ट आपका बन जाए, और बस इस पेस्ट को आप किसी डिब्बे में भरकर रख लें। फिर जिसे आपको वश में करना हो, बस उस व्यक्ति को आपको यह तिलक लगा देना है। जैसे ही आप उस व्यक्ति को क्लीन मन में बोलते हुए तिलक लगाएंगे, वह व्यक्ति बिल्कुल आपके वश में, यानी आपके अनुकूल हो जाएगा और आपके वश में हो जाएगा। लेकिन अगर उसे तिलक ना लगा पाए तो आप केवल इतना कर सकते हैं कि अपने उल्टे हाथ की हथेली में इस पेस्ट को रखते हुए अंगूठे से उस पेस्ट को रगड़ते हुए क्लीम बीज मंत्र का जप करना है, और अंगूठे से ही अपने माथे पर इस तिलक को लगा लेना है। अगर इस तिलक को वह व्यक्ति देख लेता है जिसे वश में करना हो, तो इससे भी वशीकरण हो जाता है। बस तिलक लगाते समय थर्ड ऑन पर उस व्यक्ति का ध्यान करें। अगर आप अपने जीवन में अपार धन दौलत वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी चिड़चिटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि अगर थर्ड आई का इस्तेमाल करते हुए चिड़चिटा का भी इस्तेमाल करते हैं, तो व्यक्ति अपना बड़े से बड़ा कर्ज भी उतार सकता है और 1 माह में ही धनवान बन जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि फिर आजीवन उसे धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तो आप किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन चिड़ची के लिए बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया, वैसा ही आपको अपना दिन चुन लेना है। मंगलवार या शनिवार उसी दिन में जाकर के जो है इसकी जड़ को निकाल लेना है। इसलिए निमंत्रण आप पहले ही देकर आवे,
और यह बोल के आए कि हे वृक्षराज, मैं भोलेनाथ का दास, भोलेनाथ का सेवक आज धन की समस्या से जूझ रहा हूं। कृपया मेरी मदद आप करना, इसीलिए मैं आपकी जड़ को कल ले जाने आऊंगा। ऐसा बोलकर आ जाना। इस पेड़ में भोलेनाथ के धन देने वाले गणों का वास होता है। जब आप ऐसा बोलेंगे तो यह वृक्ष खुद भी भोलेनाथ का सेवक है और दास है, तो यह पेड़ भाई मानकर आपकी मदद करता है। तो इसकी जड़ इसी विधि से आपको निकाल करके जो है ले आना है। उसके पश्चात इस जड़ को हाथ में पकड़ के कम से कम 108 बार इस भोलेनाथ के मंत्र का जाप करना है। यह धन देने के लिए एक अमोघ मंत्र है। जो कोई भी इसका प्रयोग करता है वह कभी गरीब नहीं रहता है। हाथ में जड़ पकड़ते हुए आप यह मंत्र बोले, नमः शिवाय। दोस्तों, इस पौधे की जड़ धन देने वाली, कर्ज का नाश करने वाली और अपार सुखदायक और समृद्धि सफलता देने वाली बन जाएगी। बस इसके बाद इस जड़ को आप पीसकर इसमें सिंदूर मिलाकर के जो है रोज रात को सोया करें और अपने थर्ड आई पर ध्यान लगाया करें और भोलेनाथ से धन की प्राप्ति हेतु कामना किया करें। ऐसा करने से 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट निकलता है और व्यक्ति के दिन ही बदल जाते हैं। हमें उम्मीद है यह प्रयोग आपको जरूर बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।